एक समय की बात है। महाभारत के युग में एक महान धनुर्धर हुआ करता था जिसका नाम एकलव्य था। एकलव्य निषाद जाति का था। इस जाति के लोग जंगल में रहते, शिकार करते, मछलियां पकड़ते और डाका डाला करते थे। एकलव्य जंगल में अपने परिवार के साथ रहता था। वह धनुर्विद्या सीखना चाहता था। उसने सुना था कि गुरु द्रोणाचार्य, जिन्हें उस समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या के आचार्य माना जाता था, उन्होंने पांडवों और कौरवों को इस विद्या का ज्ञान दिया था। एकलव्य ने भी गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने का फैसला किया। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में पहुंचा और उनसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि वह भी उनके शिष्य बनकर धनुर्विद्या सीखना चाहता है। लेकिन द्रोणाचार्य ने एकलव्य को स्वीकार ना किया, क्योंकि एकलव्य एक निषाद कुल का था और द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देने का संकल्प कर चुके थे। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया और उसे वापस भेज दिया। परंतु एकलव्य ने हार न मानी। उसने जंगल में वापस जाकर अपने मन में ही द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया। उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा के सामने खड़े होकर नियमित रूप से अभ्यास करने लगा। उसकी लगन और मेहनत के आगे सब कुछ शून्य था। बिना किसी गुरु या औपचारिक शिक्षा के केवल अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर वह धीरे धीरे धनुर्विद्या में निपुण होता चला गया। कुछ समय बाद एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में शिकार पर आए। वहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ते के मुंह में तीर लगा हुआ है। जिस प्रकार वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा, लेकिन उसे कोई चोट भी नहीं आई है। यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और द्रोणाचार्य को यह समझ आया कि यह कार्य किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं किया। वह खोजबीन करते करते एकलव्य तक पहुंचे। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, तुम्हें धनुर्विद्या किसने सिखाई? एकलव्य ने नम्रता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मैंने आपको अपना गुरु माना है। आपकी प्रतिमा के सामने मैंने स्वयं धनुर्विद्या सीखी है। यह सुनकर द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो गए और एकलव्य से प्रभावित भी हुए। लेकिन उनके मन में एक चिंता जागी। उन्हें डर था कि एकलव्य की यह निपुणता उनके प्रिय शिष्य अर्जुन के लिए चुनौती बन सकती है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से वादा किया था कि वह उसे दुनिया का सबसे बड़ा और महान धनुर्धर बनाएंगे। इस चिंता के चलते द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा की मांग की। एकलव्य ने विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, मैं आपकी सेवा में क्या दे सकता हूं? द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारा दायां अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में चाहिए। यह सुनकर एक पल के लिए एकलव्य शांत हो गया, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ का दायां अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को भेंट कर दिया। इस प्रकार एकलव्य ने अपने गुरु के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। अंगूठा कट जाने पर उसने स्वयं को कम न आंका। एकलव्य ने धनुर्विद्या का अभ्यास जारी रखा, लेकिन वह पहले जैसी तीव्रता हासिल न कर सका। फिर भी
उसकी लगन और त्याग की कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में बसी रही। एकलव्य की कहानी समर्पण, अनुशासन और गुरु के प्रति अटूट विश्वास की है। उसका त्याग यह सिखाता है कि सच्चा समर्पण और कठिन परिश्रम व्यक्ति को महान बना सकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि निष्ठा और विनम्रता के साथ किए गए प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाते और वे सदैव इतिहास में अपना छाप छोड़ते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।